के साथ मैं खुरितु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर, जहां सैन्यधाम को लेकर सरकार को बड़ा झटका लगा है। सैन्यधाम के निर्माण कार्यों पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। निजी भूमि पर रास्ता बनाने और निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने सरकार से 1 महीने में जवाब भी तलब किया है, जवाब मांगा है। बिना भूमि अधिग्रहण के शुरू हुआ था निर्माण कार्य। याचिकाकर्ता की तरफ से ये बात कही गई है। निजी भूमि धारक ने याचिका दायर की थी और अब इसको लेकर के देखिए किस तरीके से कोर्ट का रुख है। हाईकोर्ट ने सरकार से 1 महीने के अंदर जवाब यहां पर तलब किया है, जवाब मांगा है। बिना भूमि अधिग्रहण के किस तरीके से निर्माण शुरू हुआ, ये सवाल याचिकाकर्ता की तरफ से खड़े किए गए हैं। निजी भूमि धारक ने याचिका दायर की है, तो निजी भूमि धारक ने ये निजी याचिका दायर की है और इसके साथ साथ सैन्यधाम को लेकर के सरकार को ये झटका लगा है। सैन्यधाम के निर्माण कार्यों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और जवाब यहां पर मांगा है। उत्तराखंड में देखिए 5वें धाम के रूप में विकसित किए जा रहे हैं सैन्यधाम के लिए। जिस तरीके से अभी अपडेट आई है, सैन्यधाम के निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सैन्यधाम के निर्माण पर याचिकाकर्ता सीमा कनौजिया के पति संजय कनौजिया ने आरोप लगाया है कि उनकी भूमि का बिना अधिग्रहण किए सैन्यधाम का निर्माण शुरू कर दिया गया था। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद जब इस बात की जानकारी परिवार को लगी तो उन्होंने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई, जिसके बाद सरकार ने सैन्यधाम के पास पीड़ित को जमीन दी थी। अब खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, निजी भूमि के अधिग्रहण को लेकर के मामला, याचिकाकर्ता कोर्ट का रुख करते हैं और उसके बाद देखिए अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है इसको लेकर के और सीधे तौर पर जवाब यहां पर सरकार से तलब किया गया है। अपडेट के साथ बताइएगा अब इस पूरे मामले को लेकर के आगे क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी देहरादून के अंदर सैन्यधाम का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें कि 5वें धाम के रूप में ये निर्माण किया जा रहा था और एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये गणेश जोशी मंत्री जो है उनका था और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। लेकिन अब देखिए कि सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी फटकार यहाँ पर लगाई गई है और एक बड़ा झटका कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो सरकार है उसको लगाया, क्योंकि जो पूरा मामला है वो सैन्यधाम की जमीन से, गुनियाल गांव में जो सैन्यधाम बनाया जा रहा है उसकी जमीन से जुड़ा मामला है कि वहाँ पर एक बिल्डर की जमीन थी, लेकिन उसकी बिना मर्जी के, बिना उसके अधिग्रहण के ही उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। और जिसको लेकर कहीं न कहीं याचिकाकर्ता जो संजय है उन्होंने याचिका हाईकोर्ट में डाली थी और जिसके बाद अब सरकार को फटकार लगी है और सरकार को जवाब मांगा है कि आखिर किस तरीके से बिना उनको विश्वास में लिए और बिना उनको मुआवजा दिए और इसके साथ ही बिना उनसे कोई अधिग्रहण किए बिना ही उनकी जमीन पर निर्माण कार्य कर दिया गया। 5वां ये देखिए धाम के रूप में इसका जो निर्माण कार्य वो चल रहा था, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। अब इस तरीके का झटका लगा है, इसके भी मायने हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से झटका सरकार को लगा है, इससे कहीं न कहीं अब इस पर जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उस पर भी हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है कि जब तक सरकार जवाब न दे तब तक कोई कार्य इस जमीन पर नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार जिसकी जमीन है उसको मुआवजा देती है या फिर उनको विश्वास में लेती है, किस तरीके से उनको विश्वास में लेगी या फिर नहीं लेगी और सरकार हाईकोर्ट में क्या जवाब अपना पेश कर दे, क्योंकि 1 महीने का समय सरकार को दिया गया है और आने वाली 10 जुलाई को कहीं न कहीं इसकी दूसरी सुनवाई होगी। उसमें साफ हो जाएगा कि क्या सरकार इस पर जो कहा जाए कि जो बिल्डअप है उससे किस तरीके से इस जमीन को लेती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धनराज आपका।